हेलो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले ले लेते हैं नंबर लाइन। बच्चों ये स्टार्टिंग इसकी नंबर लाइन से होती है। नंबर लाइन हम सबको मालूम है ना, नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है। इसमें 0 राइट साइड में आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ़्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे पास एक वर्टिकल नंबर लाइन भी होती है जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। इसमें अपवर्ड हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, डाउनवर्ड हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इफ़ वी join these two lines together, taken together, then we get the Cartesian coordinate system. Horizontal number line, vertical number line taken together to form a Cartesian coordinate system or the coordinate system. इसमें जो intersection point होता है ये हमारा origin होता है। Origin is the only point बच्चों जो कि आपका it lie on the x axis and the y axis as well. This is the only point which lie on the both the axes. And the coordinates of a point, if we have any point on the Cartesian plane or the coordinate system, then it has two coordinates. We require two coordinates x and y. X is known as abscissa and y is known as ordinate. जो abscissa है या x coordinate है, this is the distance from the origin on the x axis, and y is the distance from the origin on the y axis. राइट दोनों को अगर हम एक साथ लेते हैं तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ द पी पॉइंट हो जाएगा या कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट हो जाएगा, दैट इज़ एक्स वाई। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन आता है ऑलवेज राइट एक्स एज फर्स्ट नंबर देन वाई। वी कांट चेंज दिस ऑर्डर, ऑलवेज टेक एक्स और एब्सिसा इज द फर्स्ट। टू प्लॉट एनी पॉइंट वी नीड टू कोऑर्डिनेट दैट इज़ एक्स एंड वाई। नाउ क्वाड्रेंट्स, जो आपका कार्टेशियन प्लेन है, इट डिवाइड द यूनिवर्स इन 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट या थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स वाई बोथ हैव द पॉजिटिव साइन। इन सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स वाई हैज़ द एक्स इज़ नेगेटिव, वाई इज़ पॉजिटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ हैव नेगेटिव साइन। इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स इज़ पॉजिटिव, वाई इज़ negative. Now we have to plot a point on the graph. How can we plot it? We consider it by taking an example, that is a 2 3. 2 is abscissa, 3 is ordinate. So abscissa is the distance on the x axis from the origin. So 2 is the distance from the origin on x axis. We draw a perpendicular line on this, and the 3 is the distance on the y axis from the origin, and draw a perpendicular line on it. Now these two perpendicular line intersect at a point. This point is A, which is represented by 2 and 3. Coordinate is 2 3. So perpendicular distance from the x-axis, perpendicular distance from the x-axis is the y coordinate, and perpendicular distance from the y-axis is the x coordinate. ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि x coordinate, x-axis या y-axis से perpendicular distance आपको बतानी होती है। तो अगर हमें एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है तो वाई कोऑर्डिनेट आंसर में लिखेंगे, यानी कि ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है तो एक्स कोऑर्डिनेट आंसर में लिखेंगे, यानी कि एब्सिसा। Next is distance formula. Now we have to find the distance between the 2 points A and B. A is x1 y1, B is x2 y2. Then distance between these 2 points is given by this formula. AB equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अब यहाँ पर क्योंकि whole square terms आ रही हैं तो हम इसमें order change कर सकते हैं, x1 minus x2 या y1 minus y2, हम इसमें order change भी कर सकते हैं। Distance from the origin, ये तो बच्चों बात हुई हमने distance find out किया between the 2 points. If we have to find the distance between the A and the O, sorry, पॉइंट ए का हमें ओरिजिन के साथ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इस केस में सेकंड पॉइंट हमारा ओरिजिन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसी डिस्टेंस फॉर्मूले में एक पॉइंट को x2 और y2 को 0 0 नोट डाउन कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। सिमिलरली अगर b का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ओरिजिन के साथ, तब भी हम यही करेंगे। अब मिड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड आउट करने हैं, मिड पॉइंट मीन्स इफ़ वी हैव the 2 point A and B and we have to find the midpoint of the line joining the AB. This midpoint is xy, suppose. Then x is given by x1 plus x2 by 2, y is given by y1 plus y2 by 2. तो एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बच्चों एग्जैक्टली मिड में होता है तो 1:1 में ये डिवाइड करता है या बाइसेक्ट करता है लाइन को, तो इसको हम x1 प्लस x2 बाई 2 से या y1 प्लस
2/2 से फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव द क्वाड्रिलेटरल, गिवन क्वाड्रिलेटरल इज़ parallelogram or rectangle or rhombus or square. So for parallelogram and rectangle, opposite sides are equal but diagonals in the parallelogram unequal, in the rectangle equal. So we have to find 4 sides and 2 diagonal to prove the given quadrilateral is parallelogram or rectangle. And for rhombus and square, all sides are equal but diagonals unequal in rhombus, equal in square. And the section formula, suppose we have the 2 point P and Q, that is x1 y1 x2 y2, and any other point, that is R xy in this case, divide this line in m1 ratio m2. So by the section formula, coordinate of R xy is given by, x coordinate कैसे फाइंड आउट करेंगे, x coordinate is m2 x1, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है बच्चों, m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली हम y को ले लेंगे, इसमें भी हमें क्रॉस से ही मल्टीप्लाई करना है, m1 y2 m2 y1, दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर हमने ये जो सेक्शन फार्मूला है इसमें रेशियो k रेशियो 1 लिया हुआ है तो हम m1 और m2 को k एंड 1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो हम इस तरीके से सेक्शन फार्मूले में जो पॉइंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी पॉइंट गिवन होता है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना होता है, या रेशियो गिवन होता है, हमें पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। तो दोनों ही केस में हम सेम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फुल कंसेप्ट लिया है। अगर आपको कोई दूसरे कंसेप्ट हमारे चैनल पे चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और प्लीज़ बच्चों, आपको अगर मेरा कंटेंट समझ में आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।